हेलो फ्रेंड्स, कंचन की सृष्टि में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग औरंगाबाद से नासिक जा रहे हैं बस से, रोडवेज बस से। एक चीज़ क्योंकि अच्छी है, महाराष्ट्र की हाफ़ किराया पड़ता है लेडीज़ का, तो ये हम लोगों को वहाँ काफ़ी जगह, मतलब काफ़ी क्या, हर जगह ही बेनिफिट मिला। चाहे हम भीमा शंकर गए हों, चाहे हम महाबलेश्वर गए हों, औरंगाबाद भी गए तो भी हमको आधा किराया पड़ा, नासिक आ रहे हैं तो भी आधा किराया पड़ा, और नासिक से हम लोग पुणे गए थे तो भी हमारा आधा किराया पड़ा। इस चीज़ के लिए मैं महाराष्ट्र सरकार को धन्यवाद दूंगी, क्योंकि किराया आधा पड़ना बड़ी बात है। क्योंकि वैसे 250 रुपये शायद पड़ता है महाबलेश्वर का या भीमाशंकर का, हम लोगों को 120 के आसपास पड़ा था। तो फ्रेंड्स, अभी तो हम जा रहे हैं। थोड़ा सा आपको बता दूं कि हम यहाँ से बस से जब नासिक पहुँचे थे तो उसके बाद हमको वहाँ बताया गया था कि मंदिर के अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है। तो हम लोगों ने मोबाइल जो है अपने रूम पर ही छोड़ दिया था और बिना मोबाइल के गए थे। तो मैंने रात में कोई भी वीडियो नहीं बनाई। नेक्स्ट मॉर्निंग हम फिर दर्शन करने गए थे, तब थोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई थी, क्योंकि हम दर्शन के सोच कर के नहीं गए थे। एक्चुअली पानी चाहिए था, तो हम लोगों ने सोचा कि मंदिर के अंदर से ले लेते हैं। तो फिर खाली खाली लाइनें थी, तो मैंने कहा इतने में तो दर्शन मिल जाएगा, तो इस वजह से हम मोबाइल लेकर के गए थे। फिर वहाँ मोबाइल काउंटर था, तो वहाँ पर हमने मोबाइल अपना जमा कर दिया था। शायद 5 रुपये लिए थे या नहीं लिए थे, मुझे ठीक से याद नहीं है। उन्होंने नंबर नोट कर लिया था और मोबाइल जमा कर लिया था, और वहीं बगल में चप्पल वगैरह जमा करने के लिए भी था, और वहीं पर सूटकेस वगैरह जमा करने के लिए भी था। अगर कोई मॉर्निंग में आता है तो वहाँ सूटकेस जमा करे, अपना मोबाइल जमा करे, अपनी चप्पल जमा करे, दर्शन करे और अपना सामान लें और अपने रास्ते निकले। तो इस चीज़ की सुविधा वहाँ अच्छी दे रखे थे। तो हमने भी अंदर जमा किया और दर्शन कर लिए थे। ये सुबह का सीन है, क्योंकि मैंने सुबह ही वीडियो बनाया था। तो ये सुबह जब मैं जा रही थी तब थोड़ा सा शूट किया था मैंने। इससे थोड़ा ही पहले हमारा कमरा था, और ये साईं राम की हांडी में वो खाना दे रहे हैं। रात में मैंने साईं रसोई से प्रसाद भी ग्रहण किया था। काफ़ी, मतलब टेस्ट की तो मतलब कह ही नहीं सकते, बहुत अच्छा खाना था। प्रसाद तो फिर प्रसाद ही होता है, तो काफ़ी अच्छा लगा था। तो आप लोग भी देखिए हमारे साथ। ज़्यादा तो मैंने नहीं शूट किया। हाँ, रात में मुझे मोबाइल लेकर के जाना चाहिए था, और लेकिन हम नहीं लेकर के गए थे, सभी ने छोड़ दिया था। इवन दो हम लोग फिर वापसी में अपने रूम की रास्ता भी भूल गए थे, तो फिर फ़ोन कैसे करते। हाँ, जो पर्ची हम लोगों ने बनवाई थी वो पर्ची पड़ी हुई थी पर्स में, उस पर्ची से फिर होटल वाले एक लोगों का फ़ोन लिया हम लोगों ने, फिर उनसे होटल वाले को कॉल की, तब उसने मतलब रास्ता बताया। क्योंकि हम लोग खाना खाने गए थे, तो जाते में तो बस मिल गई थी, वापसी में हमको बस नहीं मिली थी। बहुत लंबी लाइन लगी थी बस वालों की। तो हम लोगों ने सोचा तो ऐसे तो 12-1 यहीं बच जाएगा, तो इस वजह से हम लोग पैदल पैदल आ गए, तो फिर रास्ता भटक गए थे। तो फिर हम लोग फ़ोन करके तब उन्होंने बताया, गाइड किया, तब फिर हम लोग पहुंच पाए थे। तो अगर आप लोग कभी जाइएगा तो मोबाइल साथ में रखिएगा। मोबाइल वहाँ जमा करने के लिए बना हुआ है, शायद 6 नंबर गेट से बना हुआ है, तो वहाँ आप जमा कर सकते हैं। कई जगह पे बना होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन 6 नंबर गेट के बगल में ही बना हुआ था। और एक सुविधा और वहाँ दे रखी है कि अगर कोई 60 प्लस है तो उनको विदाउट लाइन दर्शन मिल जाएंगे, और अगर 60 से कम है तो उनको तो लाइन लगानी पड़ेगी, लेकिन बिना लाइन के 60, लेकिन उसके लिए आधार ज़रूरी होता है। अगर आपके पास आपका आधार है तो आपको विदाउट लाइन अंदर एंट्री मिलेगी।
यहाँ पर मैंने सोचा था, क्योंकि रात में हम लोगों ने देखा था कि पीने का पानी है, तो हम लोगों ने सोचा यहाँ भर ले, लेकिन यहाँ पर फिर सबने मना किया। अंदर आरओ भी लगा हुआ था, तो सब लोगों ने मना किया कि मतलब महाराष्ट्र का पानी पीने वाला नहीं है। ये अपने मोबाइल में लगे हुए हैं भैया, लेकिन कुत्ते जो है कह रहे हैं मेरे को खुजली करो। यहाँ पर मोबाइल जमा होता है, ये देखिए, और इनके बगल में चप्पल वगैरह जमा होती है, बैग जमा होता है, कितना भी सामान हो आपका यहाँ जमा हो जाएगा। आपको पर्ची मिल जाएगी, आप जाइए आराम से दर्शन करिए और इसके बाद वापस आ जाइए। तो फ्रेंड्स, साईं बाबा के दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमारी गाड़ी आ गई थी। टाइम से दर्शन मुझे हो गए थे, कोई लाइन नहीं थी, कोई भीड़ नहीं थी। बस जाने में जितना वक्त लगा, क्योंकि नीचे ऊपर मतलब सेकंड फ्लोर पर है, या कहीं चढ़ना पड़ता है, कहीं उतरना पड़ता है, तो आते जाते काफ़ी भीड़ थी। मतलब टाइम लगा, भीड़ नहीं थी, टाइम लगा, लेकिन वहाँ तो दर्शन आराम से हो गए थे। और एक बार आपको बताना चाहूँगी कि कभी अगर आप लोग जाइएगा तो 2 नंबर गेट से जाइएगा अगर अंदर, तो जैसे साईं बाबा ने समाधि ले रखी है, तो उनका सिर हो या पैर हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनको हम छू सकते हैं अगर 2 नंबर गेट से अंदर लाइन लगा रहे हैं। और अगर बाकियों गेट से लगा रहे हैं तो नहीं छू सकते, वो उस साइड से शीशा लगा हुआ है। तो अगर कभी आपको उनके चरण छूने हो तो आप 2 नंबर गेट से लाइन लगाइएगा। ये तो था ये साईं बाबा के जब हमने दर्शन किए, हमको कैसा लगा और हमको कैसे दर्शन मिले। हमको बहुत आराम से दर्शन मिल गए थे। मतलब रात वाले ऐसा रहता है कि जो वहाँ रुकते हैं वो ही दर्शन के लिए होते हैं, बाकी लगभग जा चुके होते हैं, तो भीड़ कम हो जाती किसी भी मंदिर में हो। दिन में ज़्यादा रहती क्योंकि मॉर्निंग में लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और शाम को जाते हैं, तो इस वजह से। एक बात मैं शेयर करना चाहूँगी आपके साथ। अभी तो मैं ये सिंगापुर जाने के लिए मेरी गाड़ी आई हुई थी, तो हम सिंगापुर के रास्ते में हैं। उसकी भी मैं बात बताऊँगी जब कल मैं सिंगापुर के आपको दर्शन कराऊँगी। आज मैं आपको साईं बाबा के बताती हूँ कि वहाँ लोग कैसे दूसरे के साथ घोटाला करते हैं कह लीजिए, या दूसरे को मतलब पैसों को नहीं समझते हैं, या वहाँ के लोग कितनी लालची, कितना बेवकूफ़ बना ले जाते हैं, सीधे अगर बोले तो। हम लोग जब नासिक स्टैंड बस स्टैंड पर पहुँचे तो वहीं पर हमको एक लोग मिल गए कि बोले अगर आपको रूम चाहिए तो हम दिला देते हैं। हम लोगों ने कहा हाँ रूम चाहिए। पूछा कितनी दूर है, तो बोले कि बस ये देख रहे हैं आगे सामने 4 कदम पे है। हम लोग भी 4 कदम समझ लिए, लेकिन वो मुझे लगता है कि कुछ नहीं तो 150-200 मीटर रहा होगा। तो 4 लोगों को तो हम लोगों ने वहीं बस स्टैंड पर ही खड़ा कर दिया सामान के साथ। उनके साथ हम लोग आ गए थे। रूम देखा तो रूम हमको वहीं से उन्होंने बताया कि 400 रुपये का पड़ जाएगा सबका। 6 लोग थे क्योंकि, तो नॉर्मली हम लोगों को 1 रूम नहीं मिल रहा था, 2 रूम हर जगह मिल रहे थे। तो उन्होंने भी बोला कि मतलब 2 रूम मिल जाएगा 400 में। हम लोग उनके साथ आ गए रूम पर। रूम था 2nd फ्लोर पर, हम लोगों को चाहिए था 1st फ्लोर पे। उसके बाद जब हम लोग 400 रुपये उनसे बोले कि वो कह कर के लाएँ, तो उन्होंने बोला रूम के रिसेप्शनिस्ट ने कि उनको पता नहीं होगा, उन्होंने कैसे बोल दिया, अब वही है वो लोग ले आते हैं बोल करके, और यहाँ आते तो पता चलता है। उनसे बहुत बार रोका है उनको, मतलब वो अपना आपस में बोलने लगे कोई बात नहीं। फिर बोले कि नहीं 600 का रूम पड़ेगा आपको। यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि जब मैं सिंगापुर जा रही थी उस दिन 14 फरवरी थी, बसंत पंचमी थी, तो हम लोगों को सुहाग लेना होता है। तो ये हम भगवती माता के दर्शन करने आए हैं, क्योंकि वैसे तो धोबन आकर के सुहाग देती हैं, बाहर तो मुझे नहीं पता कहाँ पर है। फिर हम लोग तुलसी जी से ले लेते हैं, तो वहाँ हमको तुलसी जी भी नहीं मिली। तो जो वो थे ड्राइवर थे, उनसे हम लोगों ने बोल दिया था कि किसी भी माता मंदिर में ले चलना। तो यहाँ ये हमको माता मंदिर के दर्शन कराने लाए हैं, जिससे कि हम लोग सुहाग ले सकें। सुहाग का सामान हम लोग सब लेकर के गए थे, सिर्फ माता रानी से छुआ करके लेना था। तो इसलिए हम ये दर्शन करने मंदिर पे आए हुए थे।
रास्ते में पड़ता है। इसके बाद सिंगापुर के रास्ते में ही था, तो दर्शन करके फिर हम लोग सिंगापुर के लिए चल दिए। सिंगापुर मुझे लगता है 70 या 80 किलोमीटर दूर है साईं बाबा मंदिर से, तो रास्ता काफ़ी लंबा है। उसके लिए मैं कल आपको ले चलूँगी, अभी मैं इतना आपको बताती हूँ। तो उन्होंने जब बोला कि 600 रुपये से कम नहीं होगा, बहुत कह करके फिर उन्होंने 550 किया। 550 के बाद जब हम लोग हम लोगों से बोला कि उनको बोलना है कि 450 का पड़ा है, तो हम लोग समझ गए कि हम लोग बेवकूफ़ बनाए गए हैं मतलब। उसके बाद में जो नीचे जो दलाल थे हम लोगों को लेके आए थे, बोले आप लोग 8 बजे तक तैयार हो जाओ तो आपको हम दर्शन करा देंगे। हम लोग तैयार होकर के जब नीचे आए तो तब उन्होंने बोला कि मेरी प्रसाद की दुकान है, आप हमारी दुकान से प्रसाद ले लीजिएगा, कहीं से तो लेंगे ही। तो हम लोगों ने भी सोचा कि बात तो सही है, कहीं से तो लेना है, तो उनकी दुकान पर ले गए। जब उनकी दुकान पर ले गए तो सबकी चप्पलें तो उन्होंने अपने एक बोरे में भर दी। उसके बाद प्रसाद का नंबर आया तो बड़े से बड़ा, चादर ले लो, आपको चादर चढ़ाने को मिल जाएगी, आपकी चादर आपके सामने पहना दी जाएगी, और ये प्रसाद ले लो, ये भी चढ़ता है, ये भी चढ़ता है, 5 का बंच चढ़ता है, ऐसे करके मतलब उन्होंने बनाए करीब 1000 रुपये हम 6 लोगों के बीच में। उसके बाद में जब हम लोगों ने प्रसाद का पे कर दिया, तब बोले कि रुमाल वगैरह तो चढ़ जाती है, प्रसाद वहाँ नहीं चढ़ता है, प्रसाद बाहर जमा हो जाता है, आपका चढ़ जाएगा, मतलब बाद में चढ़ाया जाता है, पहले जमा हो जाता है। क्योंकि हम लोग प्रसाद नहीं ले रहे थे, बाकी जगह भी होकर के आए थे, तो मेन मंदिर में कहीं प्रसाद नहीं चढ़ रहा था, बस साइड के जो छोटे बहुत मंदिर बने होते हैं उसमें चढ़ा करके हम लोग मतलब ले लो। तो इसलिए अब हम लोगों ने सोचा कि प्रसाद का वेट भी हो रहा हो और चढ़ता नहीं है तो थोड़ा सा कुछ ले लेंगे कि वहाँ जा कर के बाँटेंगे। लेकिन उन्होंने बोला नहीं नहीं, यहाँ तो चढ़ जाता है। लेने के बाद बोले कि नहीं, बाहर जमा हो जाता है। तो बोले आप लोगों को बोल दीजिएगा कि हमको वापसी में ये लेना है, तो मतलब वो लोग रख लेते हैं। जब हम लोग अंदर पहुँचे तो पता चला कि एंट्री पर ही, जहाँ वो दरवाज़ा टाइप का बना होता है, पुलिस चेक करती है, वहीं पर ही प्रसाद वगैरह सारा रोक लिया जाता है, बोला जाता है अंदर कुछ नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, महाराष्ट्र सरकार से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर साईं बाबा में प्रसाद नहीं चढ़ता है तो प्लीज़ प्लीज़ वहाँ के आसपास की सारी दुकानों के में जो प्रसाद बिकता है, प्लीज़ वो मत बिकने दीजिए। इतना बिकता है तो उस लोग सोचते हैं कि चढ़ता ही होगा, और ये नहीं पता है कि जैसे ही आप एंट्री करोगे मंदिर के अंदर, आपका वहीं जमा हो जाएगा, उसके बाद कहाँ जाता है मुझे नहीं पता। मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब यही लोग फिर औने पौने दामों में उनसे ले लेते होंगे, आपस की मिली भगत रहती होगी, मुझे तो वो नहीं पता फ़िलहाल। तो हम लोगों का सामान वहीं जमा करा लिया गया, 6 लोग थे, काफ़ी प्रसाद था। तो फिर हम लोगों ने, बड़ी पॉलीथीन थी हमारे पास एक, तो उस बड़ी पॉलीथीन में एक अपनी हैंकी रख के, क्योंकि वहाँ सबके मिक्स हो रहे थे, अपनी एक हैंकी रख के उन लोगों से बोला कि प्रसाद हम लोग वापस में ले जाएंगे। तो वो बोले कि ठीक है, उस जगह रख दो। तो हम लोगों ने रखा रहा था, खैर वापस आए थे तो हमको मिल गया था, क्योंकि हैंकी की पहचान थी हमारी। तो अगर कोई बाई चांस हमारा वीडियो नहीं देख रहा है, या याद नहीं रहे, या मन ना माने कि नहीं हमको जाना है तो प्रसाद लेके जाना है, तो आप लोग ऐसा कुछ पहचान बना करके वहाँ छोड़ सकते हैं, तो आपको प्रसाद मिल जाएगा। मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि अपना मन ले करके जाइए, साईं बाबा उसमें खुश हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा साईं बाबा के पास का एक्सपीरियंस। बाकी मैं कल आपके साथ शेयर करूँगी। कल आपको मैं सिंगापुर भी ले जाऊंगी, और रास्ते में क्या हुआ सिंगापुर के सफ़र में, वहाँ भी बहुत लूट हुई, आपके साथ मैं कल शेयर करूंगी। और अगर आप लोग जानना चाहते हो कि भीमा शंकर और सब जगह हम कहाँ कहाँ गए हैं, तो प्लीज़ हमारी वीडियो पीछे की सारी वीडियो जा कर के देखिएगा, आपको सारे स्कैम के बारे में पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, और कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओम साईं राम।